बिल्ले ट्रका वाला का कत्ल जो था उसके बेनिफिशियरी ये तीफी भट्ट वगैरह थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 7-8 साल में बलाज लेवल की कोई रिपोर्ट वाकया होगा। तीफी भट्ट के ऊपर अंडरवर्ल्ड की छाप है। तीफी भट्ट का आज तक उसके वो कहता है कि मैं अपना मच्छर मार के किसी को नहीं देता, वो सही कहता है। तीफी भट्ट जो है ना एक गॉड फादर है। मेरी माफिया तीफी भट्ट से मान के बच्चे को छोड़ दें, अगर ये बच्चा 302 में चालान हो गया जेल चला गया ना, तो आने वाले वक्त में ये बच्चा जंगल जला के रख देगा। हनीफा बिल्ला ट्रकों वाला को जिसने मारा है वो मेरे साथ जेल में रहा हुआ है। मेरे ज्यादा फॉलोवर ही जो है ना रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। मियां नवाज शरीफ मैडम नूर जहां इसके जनाजे में गई थी बिल्ले ट्रकों वाले की। शायद पुलिस वालों को ना बिस्तर गर्म करने के लिए लड़कियों से सप्लाई करता था। बाहर सौदा लेने जाना, दुकानदार ने कहना, किसी ने पूछना ये कौन है, उसने कहना वो जो बेचारे वकील साहब नहीं मरे उन्होंने पुत्र है। तो मेरा दिल करता था कि मेरे बाप के कत्ल में जो दो नामालूम है ना, मैं इसको भी गोली मार दूं। जितनी वारदातें एक शूटर आसानी से कर सकता, 4 कन्फर्ट ही नहीं होते। मुझे टीटू पार्टी की भी आती हैं, फोटो भेज दो अकेले की। नीचे मैं ये लिख देता हूँ कि मेरे पास तो गालियां निकालने का टाइम नहीं है, अगर आपको भूख लगे तो आप इसको खा भी सकते हैं। मैंने कहा वो खुद लड़कियां सप्लाई करता, नाम मेरा लगा रहा है। आसिम इफ्तार के वो मंजे वेस्ट भी थे। ये जो पुलिस मुकाबले हुए ना क्रिमिनल लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तेरे अब्बे की कब्र थे औरत जाकर पेशाब कर, कौन कहता है मैं बकाऊ साफी हूँ? मैं बकाऊ हूँ लेकिन जायज काम के पैसे लूंगा, मेरे साथ पेट नहीं लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में बातें होंगी फ्रंट फुट पर, और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं लाहौर के अंदर, अगर मैं बात करूं क्राइम सीन हो, अगर कोई दुश्मनी हो या इस तरह के कोई जो भी वाक़यात होते हैं उनको किस तरह से जो है वो रिपोर्ट करते हैं। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब हैं, वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं, हम देखते हैं लाहौर के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ट्रका वाला और फिर दूसरी तरफ तीफी भट्ट एक ग्रुप है, और इनकी दुश्मनी जो है ये इतने सालों से चलती चली जा रही है। क्या इसका बैकग्राउंड आपने देखा है और अब क्या आगे इसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो नजर आ रहा है आपको? ये जो दुश्मनी है ना, इसके अगर आप स्टार्ट पे आए ना, तो पॉडकास्ट में जाहिर है कि आप रियलिटी को लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ा संजीदा समझा जाता है पॉडकास्ट ना, इसमें लोग बड़ा एतमाद है लोगों का ना। ये जो होते हैं दूसरे सोशल मीडिया पर लोग कम तवज्जो देते हैं। जी जी, मैं आपको बड़ी संजीदा बातें बताऊंगा। ये जो है ना मुफादात की जंग थी। जब से ये बिल्ला ट्रका वाला से कत्ल से शुरू हुई है ना, हनीफा जो मेन कैरेक्टर था इस दुश्मनी का, बिल्ला ट्रका वाला को जिससे मारा है या जिसके ऊपर इल्जाम था, वो मेरे साथ जेल में रहा हुआ है। मेरे प्रोग्राम आप खोल कर देखें, मेरे अपने चैनल पे इतने प्रोग्राम जो इसके अपलोड किए, मैंने कहा है कि वो बड़ा बदतमीज था, वो बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला बंदा था, और वो कहाँ से आया, वो कैसे बिल्ला, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब जब आप देखें ना, इस दुश्मनी के अंदर 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक चीज ये कि ये खानदान जो है ना अपने ही बंदों से क्यों कत्ल होता है। वजह ये है, आप हिस्ट्री को पढ़ें, इन्होंने जिन बंदों को नौकर रखा है ना, उन बंदों को इन्होंने थोड़ा ना ज्यादा फ्री हैंड दी। ये पहलवानों का घर है। पहलवान जो होता है ना, ये सादा लो इंसान होते हैं। जो बंदा अखाड़ों में जोर करता है ना, और एक बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, इन दोनों की सोच में फर्क होगा। बिल्कुल। अखाड़े में मेहनत करने वाला बंदा इन जुमेरात को कभी अखाड़ा नहीं गोड़ते, यानी नहीं एक्सरसाइज करते, रुमाली बांध देते मट्टी, लेकिन जोर नहीं करते, दिए जलाएंगे। ये लोग ना थोड़े एतकाद इनका कुछ और होता है, ये बड़े मजहबी टाइप लोग होते हैं, जबकि बॉडी बिल्डर जो है ना इनकी सोच और होती है। ये बादाम पीने वाले रगड़ने वाले खानदान के अफराद हैं। इनके दादे परदादे बिल्ला पलवान, टीपू पलवान। बलाज को लोगों ने पलवान नहीं कहा क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, ऊपर से उर्दू पॉइंट में उसका इंटरव्यू था। लोगों ने पलवान, वो मैच नहीं करता ना बलाज की पर्सनैलिटी। अदरवाइज ये पहलवानों का खानदान था। सही। पहलवान दरवेश होते हैं। बिल्ला ट्रका वाला कत्ल होता है ना, तो ये हनीफे वगैरह जो थे ना, ये उसके ड्राइवर थे। ये दीवार बनाने गया वहां पे, राजगीर और मजदूर। इसका वालिद मिस्त्री था, ये मजदूर था। उसने इसकी बॉडी शॉडी इसे कपड़े उतार के ईंटें उठाई, उसे देखा, उन्होंने कहा मुंडा तो बड़ा तगड़ा है। बाबा इद्या केड़े कम्मे लाए मुंडे ने, मेरे को गनमैन रख गया, उसको पजारों की चाबी दे दी, जा किराए इकट्ठे कर लिया। अब इन पहलवानों ने क्या किया, नीफा वगैरह ने, अब देखिएगा यहाँ से दुश्मनी स्टार्ट होने लगी है। इन्होंने बाहर से किराए इकट्ठे करने, किराए किसके हैं, बिल्ले के। बिल्ला कौन है, किंग। मियां नवाज शरीफ मैडम नूर जहां इसके जनाजों में गई थी बिल्ले ट्रका वाले के लोगों को, वो लाहौर का एक थम गिना जाता। मियां नवाज शरीफ बड़े बड़े सियासत उनके डेरे पे जाते थे। अब ना हनीफा पैसे इकट्ठे करके लाया, किराए किसके, बिल्ले के। वो 10 लाख 5 लाख रुपए किराया हुआ है। उसने आगे मुंशी को हिसाब देना था। बिल्ले ने तो नहीं, बिल्ले के लेवल के लिए थोड़ी बिल्ले भगवान के ऊपर कमरे में जाके हिसाब दें।
उसके लिए 10-5 लाख रुपए क्या औकात थी? ये मुंशी था, उसको हिसाब दे रहे हैं। वहां पे ना मुंशी था इनके पास ना, उसको जाकर नीफा पैसे देता और क्या कहता है, अब बाबा गिन लो। वो गिनता कहता बाजार में 7,000 रुपया घाटे। ये 1993-91 की बात है। हनीफा आगे से क्या कहता है, वो भलवान कहते वाह भराई सी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, वो 7,000 रुपए की हवा भरवा ली है। ये मतलब है कि बस खा भी लेते रहे, तो हिसाब दो उसका, तुम उसका नौकर हो। इन्होंने हिसाब देना बंद कर दिया। इन लोगों ने ये समझा कि पता नहीं बिल्ला पहलवान पैरालाइज है, ऐसा नु पुजारो दी चाबी दी है, गनमैन साथ दिए हैं। हालांकि वो बिल्ले ने इसलिए दिए थे कि यार चल मुंडे ने टैका बढ़िया रहे, किराए तो उसके नाम पे आते थे। बिल्कुल, ये लोग ये समझते थे कि हम शायद बदमाश हैं तो हमें किराए मिलते हैं और कोई शायद उससे नहीं मिलने। ये अपना हक समझ कर जो है ना बिल्ले पहलवान के पैसों में से बात बनवानी शुरू कर देते हैं। मुंशी जाके बिल्ले पहलवान को बताता, वो कहता की चक्कर, कहता नीफे ने कहा मैं 7,000 की वाह भरा ली। उन्होंने कहा कल तो उन्होंने बंदे के पुत्र बन जाओ। जब वो मुंशी उसको जवाब देता है ना, उनके ज़हन में आता है सामने हर्ट किया है वो, तुसी अपनी औकात च वो 125 रुपए मजदूर की दिहाड़ी, तुहानू 500 रुपए 700 रुपए लभन लग पे, औकात से बाहर हो गए ना पैसे दे के। गरीब का बच्चा जब भी इस फील्ड में आएगा ना, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट, रईस कालिया, 7500 नाम मैं आपको बता सकता हूँ। खालिद चिट्टे का बाप चने बेचता था, मुबीन भट्ट की वालदा घरों में काम करती थी, फिरदौस खान की मान नौकरी करती थी, बच्चों के जो है ना घरों के लोगों के टॉयलेट साफ करती थी। जब ये बच्चे आए हैं ना फील्ड में, तो इन्होंने आकर जो है ना, इनके पास होता कुछ नहीं, गाड़ी इनके पास नहीं होती है। अमीरों को बच्चों को देखे ना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अब ये बलाज वगैरह को कैसे ये मर गए, एहसन शाह ने कैसे निशाना बना लिया। एहसन शाह कंगला था, अब उसको जो है ना वो जब ऐसे कंगलों का मुंह लगा लेते हैं ना, नौकर रख लेते हैं। वो बच्चों के पास होता कुछ नहीं, वो आपको ना आप कहीं पे लड़ाई पे लेके जाएंगे, वो 35 ठा 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 ठा, उसको पता था प्यो कड़ा लेगा। हम नीफे वगैरह ने कबरी मंडी ताजर मार दिया। क्यों? वो मार ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा बिल्ले पढ़ाता पुत्र है, पिकल के रहेंगे। वो चरता है वो बच्चे गरीब को, जो चने बेचने वाले का माड़ है। मैं लोगों को प्रोग्रामों में कहता हूँ कंगले बच्चे ना दोस्ती ना रखना, पता नंबरवा देगा, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास शूज नहीं है पहनने के लिए, उसके घड़ियां रोलेट ये वो नहीं है। वो आपको बदमाशी से इंप्रेस कर सकता है, और बदमाशी वो उसकी नहीं है, वो आपके बाप की दौलत है जिसके पीछे वो कर रहा है। तो वो हनीफेरी भी ऐसे थे। उन्होंने जो है ना शहर के अंदर लुट कुसूट मचानी शुरू कर दी, जो कि बिल्ले पहलवान को, ये पहलवान था। और पहलवानों का जहां पे आता है ना फलाना पहलवान, पहलवान तो कॉन्सेप्ट आते बंदे को तो ये रगड़ा पीने वाले हैं। बॉडी बिल्डर को कोई पहलवान नहीं कहता, वो कहता है यार ये बॉडी बिल्डर है। कभी सुना किसी बॉडी बिल्डर लोग पहलवान के? बिल्कुल ऐसे। तो पहलवान जो है ना ये दरवेश होते हैं, तो बस इस तरह ही काम शुरू। अच्छा शाहिद भाई, हमने जब ये देखा ये वाकया होता है, बड़ा अफसोसनाक ये वाकया था जब बालाज जो है टीपू कत्ल होता है, और फिर उसके बाद सारा सिनेरियो एकदम से चेंज हो जाता है। फिर एहसन को जेल होती है, और फिर एहसन का जो है वो पुलिस मुकाबला करके उसे भी मार दिया जाता है। क्या समझते हैं इसका असल में बेनिफिशियरी कौन था? इसका बेनिफिशियरी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो एहसन, ये अलग अलग बेनिफिशियरी ना, आप सवाल एक कर दिया, मैं इसका जवाब कैसे दूं? बिल्ले ट्रका वाला का कत्ल जो था उसके बेनिफिशियरी ये तीफी भट्ट वगैरह थे। वो कैसे थे? ये चुदराहट की लड़ाई थी। टीपू पहलवान जो है ना इसकी बेनिफिशियरी पुलिस थी। चेंज हो गया ना, प्रॉपर्टी डीलर थे। प्रॉपर्टी डीलरों ने एक लफ्ज आपने सुना होगा शायद, मुझे मेरे पास लोग आए जो सर चुआनी तन सौदा लै दिए, 30 पैसे नहीं लबना है, ये कोड वर्ड होते हैं अंडरवर्ड के। ये लड़ाई जो टीपू वाली थी ना, ये क्योंकि टीपू के पास 50-50 गनमैन होते थे। बिल्ले पहलवान ने ये काम नहीं किया हुए, कोई बंदा नीचे आकर बताया ना बिल्ला प्रॉपर्टी के ये काम नहीं वो करता था। वो एक दरवेश टाइप आदमी था, उसके डेरे पे जिसने आना पैसे पूसे खुले उसको मिल जाते थे। बहुत पैसा था उसके पास। जब टीपू बिल्ला कत्ल होता है, टीपू ने रख लिए गनमैन। उससे पहले एक आध गनमैन इनके पास होता था, टीपू ने 100 गनमैन रख लिए। अब जब 100 गनमैन रख लिए, वहां पे कई प्रॉपर्टी डीलर आए हैं जिन्होंने आके भलवान जी तुहानू कोठी मकान विकदा पे, बिल्डिंग विक रही है, तुहानू चुआनी च लै देइए। भलवान ने कहा लै दियो, क्योंकि वो गनमैनों को खर्चे नहीं निकालने, अखराजात बढ़ गए ना। तो वो चीज जो है ना टीपू को ट्रैक से उतार देती है। अब ये ट्रैक से उतरना जो था ना, अब ये कैसे उतरा? वो उसी घर को जो है आपसे 25 पैसे में डन करके उधर वो गोगी भट्ट के पास चले गए, तुहानू 35 पैसे लै दूंगा, लै दियो। उसके बंदे भी देखने आ गए, उधर उसके बंदे पहले के खड़े हैं, घर को साफ सुफ करा रहे हैं। यहां से चुदराहट शुरू हो गई, और इस चुदराहट के शुरू होने के बाद गैंग वॉर हो गई। अब गैंग वॉर कैसे होगी? इसको, इस दुश्मनी को और भी दुश्मनियां थी। ये जो है आपके आरफ हवेलियां वाला और इफ्तार नंबरदार, लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी। बिल्कुल 50 अफराद मर गए हैं, और एक ही हमले में 9 अफराद मरे थे, नियादी सेहरिया वाले ने जो मारे हैं। आप आ जाओ उधर शेख रईलस्कर और माजे सिख की दुश्मनी, जिसमें अच्छू बारला, छीदी, बाला गाड़ी, फिर आगे लैन चल गई ना, वो शाहद में रईस कालिया, वो सब भी शेख रईल। यानी ये अब ये
एक दुश्मनी, यानी दुश्मनी तो एक बंदे की है, वो एक गैंग अपने साथ ना अटैच करते हैं, फिर वो गैंग दूसरे गैंग, जब देखे ना बालागाडियर ये और थे, शाहिद म्याऊं वगैरह, कहाँ वो स्टूडेंट और कहाँ वो, कैसे ये इकट्ठे हो गए, क्योंकि एक धड़के हुए, वहां से ये गैंग वॉर गैंग्स वॉर में शिफ्ट हो जाती है। आतिफ चौधरी, अब आतिफ चौधरी का टीपू के कत्ल के साथ क्या वास्ता ये है कि हनीफे वगैरह जब भागे हैं तो लोग आज भी ये कहते हैं कि अरशद मींदो का हमला है ना, उसमें हनीफा भी था, खालिद चिट्टा भी था। अब खालिद चिट्टा कहीं और, कोई और दुश्मनी, ये फिर गैंग्स वॉर में आ जाते हैं। तो इस तरह अगर लाहौर में आतंक फैल जाता है। अभी भी हालात वही। शायद भाई आपका किरदार कहाँ से मतलब ये स्टार्ट होता है? हमने ये सुना है आपको तीफी भट्ट की कॉल आती है और आप उनके साथ काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस भी आप करते हैं, लेकिन असल में आपका क्या किरदार इस टाइम क्या है? आप एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। अगर ये ब्रिज का रोल अदा करना था तो ये आप पहले ही सोच लेते, इतना नुकसान ना होता। उसके लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए पहले मेरे पास कोई ऐसी रेमेडी नहीं थी। मैं ऐसी चीज मैं रेमेडी अवेल नहीं कर सका, ऐसे हालात ही नहीं थे। हालात तो अब बने ना, जावेद भट्ट के मरने के बाद। तीफी भट्ट का आज तक उसके, वो कहता है कि मैं अपना मच्छर मार के किसी को नहीं देता, वो सही कहता है। तीफी भट्ट जो है ना एक गॉड फादर है, वो सिलेक्शन माफिया का। वो से आप कह लें कि वो खुद कहते हैं मुझे अंडरवर्ल्ड का जो है ना लफ्ज अच्छा नहीं लगता, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन बीच में जब वो कहता है ना चोई साहब आए अंडरवर्ल्ड, गुदगुदी भी होती है। ये गुदगुदी कोई नहीं मानता, मैं मान जाता हूँ ना। तो ये बंदे को एक चस्का होता है जो बंदे को ये चीजें नहीं छोड़ने देता। असल में जो है ना, मैं पहले पढ़ जाता इस बात में, लेकिन पहले हमारे पास बेस कोई नहीं थी। जावेद भट्ट मरा है ना, अब इनके घर में, मुझे नहीं इसकी खुशी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, मैं गलत मैं कहूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। अब इनके घर की भी फूड़ियां बिछी हैं, लोग कुल्लों पे आ रहे हैं। पहले इस घर ने से मौत का मंजर ही नहीं देखा हुआ था। अभी जो पोजीशन बनी है, यहाँ पर आके सिर्फ आप अच्छे और बड़े गिरफ्त वाले अल्फाज अब मुंह से निकालें, मेरे कान पकड़ने से, मेरी माफिया तीफी भट्ट से मान के बच्चे को छोड़ दें, इस बच्चे के साथ जुल्म ना करें। अगर ये बच्चा 302 में चलान हो के जेल चला गया ना, तो आने वाले वक्त में ये बच्चा जंगल जला के रख देगा। मेरी अपनी, क्योंकि मैं फतेवा का जो पैगाम आपने देखा लाल कैब और, तो मैं उसी उम्र से गुजरा हूँ। मैंने उस बच्चे की वीडियो को ना जब देखा ना, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसको बड़ा करके ना ऐसे करके देखा उस बच्चे की आंखों को, तो मुझे उसकी आंखों में जो नजर आया ना, क्योंकि मैं स्टेज से गुजरा हूँ, भाई कत्ल हुआ, बाप कत्ल हुआ, बहन कत्ल हुई, बहन हुई कत्ल हुआ, मैंने 4 जनाजे उठाए हुए हैं। मैंने अपनी मजलूमियत को देखा हुआ है। मैं शीशे के आगे कंघी करता था ना, तो मैं देखता था, मैं अपने वो कहता दूर फिटे मुंह तेरे ते की कीता ही। मैं अपने एक्सप्रेशन चेंज करता, फिल्में देखता था, मैं कहता था मेरे अंदर चेहरे में पुख्तगी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं ऐसा लगता कि मैं बदला ले लूंगा, मैं क्यों यावा सा ही लगता हूँ। तो मैं बाहर सौदा लेने जाना, दुकानदार ने कहना, किसी ने पूछना ये कौन है, उसने कहना वो जो बेचारे वकील साहब नहीं मरे, उन्होंने पुत्र है। तो मेरा दिल करता था कि मेरे बाप के कत्ल में जो 2 ना मालूम है ना, मैं इसको भी गोली मार दूं। कि ये क्यों करते हो? सही बात है। यानी वो मेरी नफ्सियात के साथ खेलते थे, और ये चीज आपको ना नश्तर बन के चुभोती है आपको ना। तो आज मैं उनको, मैं नहीं कभी भी कहूंगा कि वो बच्चे जो हैं वो बड़े जी उनका वो बड़ा उनके साथ जुल्म हो गया बच्चों के साथ। वो बच्चे जो है ना बेचारे का लफ्ज तो गाली है, वो कैसे बेचारे अरबपति लोग हैं, बस उनका अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। क्या कह रहा हूं भला मैं, हिदायत दे दे। आज तीफी भट्ट अगर मेरी बात नहीं ना मानेंगे, तो मेरी बात आपने लिख लेनी है। एक चिंगारी होती है इतनी सी माचिस, उसके ऊपर इतना सा मसाला लगा होता है, और जंगल कितना बड़ा होता है, उसको जला के राख कर देती है। कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना। मुझे लोग कमजोर समझते थे, आज अब क्या लेने हैं मेरे पास? इंटरव्यू आपका लेने हैं। क्यों लेने हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक सारी न्यूज होती हैं, दुनिया मान गई है। तो ये वही बच्चा है जिसको देख के लोग ये कहते थे वही बेचारा है। तो मेरी बात सुने, बेचारा बेचारा कोई नहीं होता। इतना सा मसाला माचिस का, एक तीली पूरा जंगल जला देती है। तो वो बच्चा जो उसकी मैंने आंखों में देखा हुआ ना, मैं नहीं चाहता कि बच्चा इस फील्ड में आए, मुझे नहीं एक्सेप्ट। मैं इस मुआशरे को कहूँगा। अच्छा शायद भाई, आप जो है मतलब कोई बंदे भी आपके हाथों से मरे हैं, या ये सिर्फ जो है गीदड़ बपकियां ही हैं सिर्फ? और नहीं पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। बंदे तो FIR तो हैं, लेकिन उसमें ना मैं भी वही बदकिस्मत आदमी हूँ जो सच नहीं बोल सकता ना। अब वो मरे तो हो गए हैं बंदे, FIR भी हमारे ऊपर हुई हैं, लेकिन उसमें जो आता है ना, आपने जो सवाल बड़ा अच्छे लहजे से, और माशाल्लाह इतने नाइस लग रहे हैं कि आपको मैं जरूर इस चीज का जवाब दूंगा। ये फील्ड इस तरह की है कि जब आप इसके अंदर घुस जाते हैं ना, इस कूफे के अंदर, तो आप यकीन करिएगा, बड़ा ये अंडरवर्ल्ड है ना, वो मैं अंडरवर्ल्ड की बातें जब आप कह रहे हैं, तो ये बेरहम दुनिया है जो अंडरवर्ल्ड की है ना।
ये अपनी देखें, तीफी भट्ट ने जब ये कत्ल हुआ ना, सबसे पहला बयान मैंने दिया है। मैंने कहा ये काम तीफी भट्ट भी करवा सकता है। कितना खतरनाक बयान है कि एक बंदे का बहनोई मार गया और मैं कह रहा हूँ कि ये काम तीफी भट्ट भी करवा सकता है, क्योंकि तीफी भट्ट के ऊपर अंडरवर्ल्ड की छाप है। और ये अंडरवर्ल्ड जो है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ा भटका हुआ था, बड़ा मैं भटक गया हुआ था ना, तो मैं अपने आप को खुदा ना हाथ पता नहीं मैं क्या समझता था। हालांकि मेरी औकात इतनी है कि मुझे गली में भी कोई नहीं शायद जानता होगा, मेरी बोतल भी शायद कोई उधारी ना मल्ले में दे, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसकी इज्जत बना दे। आज आप लोग सब सीक्वेंस में बैठे हुए, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मैंने इंटरव्यू लेना है। बिल्कुल तो क्या वजह है कि मैंने खुद को जो है स्टेबल किया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने लोगों को अमली तौर पर, मैंने नहीं किसी को कहा। मेरे पास बैठ के इंटरव्यू देते हैं कि जी साहब का अंडरवर्ल्ड के डॉन, भाई बंदा पूछे ये डॉनों में भी साहब का होते हैं, डॉन या होता है या नहीं होता है। तो वो कहते रहते हैं, मैं कहता हूँ यार ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, कहते रहे, मैं अपनी बात का जवाब दे मैं हूँ। अगर आप बैठ के मेरे पास यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। अच्छा नहीं शाहिद भाई, अभी हम मतलब एंटर हुए, बाहर काफी सारे लड़के वहां पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ वो ओपन सारी बातें करूंगा, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट है, उसके अंदर जो चीजें होंगी वो फ्रंट फुट पे आएंगी। पिस्टल लगे हुए हैं लड़कों के पास, ये सब क्या चीज है? किस चीज का आपको डर है, किस चीज का खतरा है? मेरे पास जो है ना, पहले तो मैं और मजीद खोल के बता देता हूँ, लड़कों के पास जो रिवॉल्वर है जाते वक्त देखे जो 357 के हैं रिवॉल्वर हैं। क्यों रिवॉल्वर हैं? रिवॉल्वर में नो मोर चांस। पिस्टल आपका मेरे पास अभी भी लगा हुआ 45 बोर का, मैंने लगाया हुआ है, मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा आपको, स्ट्राइक आ जाएगी। 45 बोर का जो है ना ग्लॉक का पिस्टल, उसकी इतनी बड़ी बुलेट है, वो मैंने रखा है। ग्लॉक जो है इसमें मिस के होने के चांस बहुत कम होते हैं। बाहर लड़कों ने 357 के रिवॉल्वर रखे हुए। क्यों? रिवॉल्वर में अगर आपकी गोली मिस हो गई ना, दूसरी का ऑप्शन है, तीसरी मिस, पिस्टल में वो नहीं होता, गोली मिस हो गई तो आप फंस गए। और आपकी तलाशी में उन्होंने ली होंगी डेफिनेटली, बैग शैग उन्होंने देखे होंगे, ये तो हो नहीं सकता उन्होंने ना देखे बगैर अंदर भेजा हो। वो मेरी सिक्योरिटी का मसला है। अब किसी का दिल करता मैं मर जाऊं, मुझे ये बताएं आप, दुनिया जितनी मर्जी जालम है, छोड़ने को दिल नहीं करता। हम लोगों को शशकले रात में गोश्त कौन खाएगा, फ्रिज गर्मा रखे मेरा अब्बा खाएगा, ये शशकले दुनिया नहीं छोड़ने देते। मैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। मेरी उम्र है 54 साल। ये अपने पर्सनल रखे हुए हैं? बेटे हैं मेरे, भतीजे हैं मेरे। बेटे हैं, ये पैदा ही मेरे हाथों में। भाई लाल खड़ा है बाहर, वो मेरा बेटा खड़ा है, साथ एक और लड़का खड़ा है। उनको एक लड़का तलाशी ही लेता है, दूसरा लड़का जो है ना थोड़ी शूशा रखनी होती है। आप यहाँ से जाएं बैठ जाकर, लोगों को गए सीधे अंदर बढ़ गए, लोग मुझे इजी ले जाएंगे। लोगों को ये होगा यार वहाँ पे जराबें भी उतारते हैं, ये आगे पीछे तशरीफ को भी चेक करते हैं, उसके बाद अंदर भेजते हैं। उससे ही होगा मुखालफ जो है फिर नया प्लान करेंगे। तो ईजी नहीं बनना चाहता हूँ, ये नहीं मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं नसीहतें करता हूँ ऐसे ना करे मैं मर जाऊँ। मैंने 54 साल की उम्र में 4 शादियां देखी हैं। क्या मुझे लोग शादियों पे नहीं बुलाते? मैं जाता ही नहीं, ना मैं कभी किसी मरग पे गया हूँ। लेकिन मेरी वालदा फौत हुई है, ये सारी दुनिया सुन रही है। मेरी वालदा फौत होती है, मैं तो आज तक किसी के जनाजे पे नहीं गया हूँ। मेरी वालदा का जनाजा जो था ना, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा लोग क्या कहते हैं, रेंजर्स की गाड़ियां आ गई थी इस इलाके के अंदर, क्योंकि उस वक्त जनाजा नहीं होने दे रहे थे, कोरोना बड़ा तेज था। मेरी वालदा की 54 लाइनें, 54 लाइनें थी बाजार के अंदर, और 9 दफा जो है ना वो अल्लाह अकबर 9 लाइनों में अल्लाह अकबर हो रहा था। तो मैं तो कभी, लोग प्यार करते हैं मुझसे, मेरी मजबूरी से अकोमोडेट कर गया। मैंने अगर एक शादी पे चला गया ना, फिर मेरे लोग मेरे से गिला कर सकते हैं। लोगों को पता है, वो मुझे दावतनामा पता है कैसे देते हैं, चोई साहब तुसी आना तो है कोई नहीं, बड़े बड़े क्लोज दोस्त। मैंने कहा था यार थाड़ी मेहरबानी, कहते दसो खाना की तो हम रोटी भेजांगे, रोटी को मुझे भेज देते हैं। तो मैं सलामी उनको ऐसे ही, जो दोस्त हैं उनको भेज देता हूँ, जो नहीं दोस्त हैं उनको फोन पे कहते यार अल्लाह खैर दे। तो जिस बंदे ने अपने आप को मुकीद कर लिया वो कैद से डरेगा? मुझे ये बताएं। बिल्कुल। जिस बंदे ने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को मार दिया है, मेरा दिल नहीं करता कि यार मेरे आगे रीमा नाच रही और उसके पैसे फेंक रहा हूँ, कोई बंदा साबित कर दे। मैंने हमेशा एंकरों को बेटी कह के बुलाया है। मैंने लोगों को ये बताया, पहली बात तो हर चीज ही कौमे में चली गई, अब ख्वाहिशात ही खत्म हो गया। कौमे में जाने का मतलब समझते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। तो दूसरी बात यह नफ्सियात जो है ना, थोड़ा सा यानी ज़हन में आया कि यार इन कामों का फायदा कोई नहीं है, दोज़ख खरीदने वाली बात है। कल को जब हमने मरना है ना, कब्र में हिसाब शुरू हो जाना है, और मरते सारी, अभी मरा हूं तो मेरा नाम क्या पड़ जाना है, मैयत चुको यार, मेरा नाम खत्म हो जाना है। कभी किसी ने जनादे को कहा अनवर चुको यार बो छड़ दे, वो कहता है जनादा चुको, मैयत चुको, नाम ही खत्म हो गया। इतनी सी हमारी औकात है। अच्छा शायद भाई, अभी जैसे मतलब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तीफी भट्ट साहब की आपको कॉल आती है, गोगी भट्ट की ये खबरें आ रही हैं कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके अंदर क्या रिजेम्बलेंस है अभी तक? क्या समझते हैं कि आप कहाँ पे जो है ब्रिज का किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो मैयतें उठ चुकी हुई हैं? मैं इंशाल्लाह उसका ब्रिज का रोल नहीं अदा करूंगा। मैं इंशाल्लाह जो है अल्लाह के हुक्म से अपनी दलील के साथ, अपनी
अपनी जो है हड्डबीती के साथ जो है इनको कायल कर लूंगा, और ये होंगे कायल। उसकी वजह पूछें क्या है? क्या है? आप लोग जो है ना इतने खतरनाक हैं। देखे बात सोशल मीडिया, मैं अपने आपको कहता हूँ कितने खतरनाक हैं हम लावारिस। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अभी कोई अटैक करते हैं ना, पुलिस वाला केस बनाता है, हमारी किसी ने नहीं सुननी। लेकिन हम कितने खतरनाक है। 32 अरब रुपए की वायर ना हमें कंट्रोल करने के लिए लाहौर में बिछाई गई है, तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने। हम इस हथियार को जो है ना अपने सोशल मीडिया को अगर अच्छे फॉर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला खैर कर देगा। मेरी बात याद रखिएगा। और मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, आज डेट क्या है? आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। 9 तारीख है, 9 सितंबर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मेरे खुदा ने और तीफी भट्ट साहब ने अगर मेरी इज्जत रखी, अगर उन्होंने देखा कि यार ये बंदा वाहद है जो मेरे हक में बोल रहा है, रेड वारंटों का मैं मुलज़िम और ये बंदा बात ही नहीं आ रहा, फिर मुझे सजाई जा रहा है, मेरी बातें सुनाई जा रहा है, मुझसे माफिया मांगी जा रहा है, ये इस पर कोई अभी तक अपडेट नहीं आपके पास आई है जो गिरफ्तारी हुई है? नहीं, वो मैं कौन सी गिरफ्तारी? जो गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया गया। नहीं, गोगी भट्ट को गिरफ्तारी की खबर जो है वो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन वो ग्रुपों में इस तरह चल रही है, तूफान बर्पा हो गया हुआ है कि गोगी भट्ट से कराची बंस रोड फ्रेस्को मिठाई वाला जो है ना, उसके साथ ही वो है झोंपड़पट्टी का इलाका रामबाग ग्राउंड, वहां से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर इदारों ने वहां पे सर्च ऑपरेशन किया है, बिल्डिंग में से अरेस्ट हो गए हैं, और 9:45 में लाहौर शिफ्ट किया गया इनको कराची से बाई एयर। तो फैसल शरीफ के पास है वो। लेकिन अभी मुझे अगर आप कहेंगे ना कि ये आपके जराए हैं, तो मैं नहीं कन्फर्म करूंगा। ये वही जराए हैं जो मेरे ग्रुप्स में चल रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लोग बता रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम, अभी तो मैं आपने कितने एंकर यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त भी, बिल्कुल लाइनें लगी हैं। मैं सुबह का जो है ना, मैंने नाश्ता किया है, दोपहर का खाना सब दोस्त खा गए। खान बाबे होटल की यहाँ पे 8 कढ़ाइयाँ हमने मंगवाई हैं, और 2-3 दर्जन यहाँ पे यूट्यूबर्स बैठे हुए थे, खाना छाना खा के मैंने फिर नहीं खाया। तो अभी जाके मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं अपने जराये को कंफर्म करूंगा, फिर आपको मैं बता दूंगा। वो जराये कौन से हैं? मेरे जराये जो है ना बड़े जबरदस्त हैं, बड़े मेरे वो पुलिस वाले वही जिनको मैं ताजा बालदार कहता, चाचा शफीक, चाचा अनवर, चाचा शबीर कहता होता था, आज वो बड़े अफसर बन गए हैं और वो मेरे से प्यार करते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता, पैसे नहीं लेते, वो खुदा की कसम नहीं लेते। वो कहते हैं यार चौधरी सानू नहीं सी उम्मीद करता, तुम हराम दे जेडे डोडे ने ना, हराम के डोडे जो तुम पाड़ते हो, तुम इनको कभी छोड़ोगे। वो भी मेरे साथ उस वक्त जुर्मों में मुलव्वस होते थे। तो जब उन्होंने लोगों को सुना है, यूट्यूबर्स जाकर बताते हैं, शाहिद चौधरी मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे ज्यादा फॉलोवर ही जो है ना रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे ज्यादा फॉलोवर ही जो है ना पुलिस के हाजिर ड्यूटी ऑफिसर हैं, वो मुझे देख रहे होते हैं। तो वो मेरी काविशों को देखते हुए, मेरी मोहब्बत को, बलाज की रिपोर्टिंग को, मेरे प्रोग्राम्स को देख के नौजवानों को मैं कैसे समझा रहा हूँ, तो उन लोगों ने चूंकि मेरा अच्छा टाइम देखा हुआ है, उन्होंने बदमाशी, मैं तो वो बंदा जो पता क्या कहता था, खामोश, सांप सूंघ जाता था सबको। उन्होंने मेरे पे टाइम देखे हुए हैं। अब मुझे वो देखते हैं ना, गुल्लू पापियां करते, मोहब्बत वाली बातें करते, लोगों को दर्श देते हुए, तो वो इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बंदा ऐसे हो सकता था। बस वो फिर समझ ले कि वो ना आउट ऑफ द वे जाकर मुझे खबरें दे देते हैं। हालांकि उनका अदारा या उनके सरबरा, वो अफसर कहते हैं, कान पकड़ के बैठ जाते हैं, यार इन्हों खबर कौन दे देता है? मुझे खबर मिलने का मतलब है पता क्या कहते हैं? कहते हैं जिन्हों मर्जी दे दो, एनू ना दो। उसकी वजह वो कहते हैं, एनू दी ना सारे पिंड च फैल जानी। आपने भी आना पॉडकास्ट, अभी गोगी भट्ट वो पता नहीं पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। मेरा एंट्रो यही दिया जा रहा है कि शाहिद चौधरी साहब से कन्फर्म करते हैं कि गोगी भट्ट पकड़ा गया कि नहीं। बिल्कुल, बंदा पूछे मैंने सेटेलाइट लगाई है, बस उनको एतमाद इतना, एक हकीम की दवाई है ना, उससे किसी को शिफा मिल जाती है, वो अगले वही उधर को जा, डॉक्टर हंस के भी देख ले, उससे भी ज्यादा मरीज ठीक हो जाता है। बस ऐसे ही कुछ कहने से है। मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है। क्राइम सीन पे आप जाते हैं ना, आप एक और एंगल से देख रहे होते हैं। मैं आपकी रिपोर्ट को देखता हूँ और क्राइम सीन की वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ। मेरे पास कोई जो है ना जाए वो बजाने वाला बंदा नहीं है। अभी तो रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा आसान है, सिर्फ अपनी सीक्वेंस को मद्देनजर रखें, तरतीब देखें कि ये क्या हुआ है। क्राइम सीन को जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, मुझे फौरन पता लग जाता है। ये अभी मैंने कहा था, मैंने कहा शूटर एक होगा, वजह वो मेन रोड है, वहां पर 4 शूटर इकट्ठे जा ही नहीं सकते। हम शादी में जाते हैं ना, गाड़ियों को वॉच करते हैं, आगे पीछे के इशारे पे ना रुक जाए। वो ये 4 शूटरों वाला काम नहीं था, क्योंकि जवेद भट्ट कौन सा कोई असला लेके फिरता था, या उसके साथ गनमैन थे, वो तो अकेला, उसकी रिपोर्ट है, बीवी और बच्ची साथ है। तो एक शूटर ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो जाए, उतरे, हेलमेट ठा ठा ठा, जितनी वारदातें एक शूटर आसानी से कर सकता, 4 कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। तो मैंने शुरू में कहा ये एक बंदा होगा, वो एक ही निकला है। तो अब आप मुझे कह दें तानू किस तरह पता लगा मैंने किस तरह पता लगा? वो ही तजर्बे हैं जो माजी से मैंने लिए हैं। भाई इतना लंबा ये जो टाइम था, इसमें आपने बड़े उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं, काफ़ी सारी दुश्मनियां भी देखी हैं, फिर काफ़ी सारी जो है इस तरह की पंचायत वगैरह में भी आप बैठे हैं, फैसले होते होंगे वहाँ पे।
किसी एक दिन रात को बड़ी टेंशन हो और नींद ना आई हो कि ये क्या हुआ था? नहीं, ये तो आप सवाल करें ना, मुझे सालों के हिसाब से नींद नहीं आई। मेरे काम पाप इतने ज्यादा थे, मैं क्यों झूठ बोलूं। मैं लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखें, बात हुई, किसी को फेडअप ना करें, किसी बंदे को ये ना करें। अल्लाह ताला जब हिदायत दे दे, पहले तो मुझे ये बताएं, इतनी आपने मुझे सवाल किया, ये वो बात है, सवाल गंदम जवाब जना। आपने मुझे सवाल किया, मेरा काम ये बनता है मैं कहूँ हाँ एक रात ऐसे हुआ है, सस्पेंस डालूं। मैंने क्या कहा, सालों के हिसाब से ऐसे हुआ है। जब मैं काम गलत करता था तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, बादत सुकून नहीं थी। मैं वो बंदा हूँ, 96 में रिहा हूँ और 2007 में आके मैंने अपना किबला दुरुस्त किया। दिल गिल्टी हुआ है, दिल गिल्टी हुआ है। रोज होता था, रोज होता था। कोई एक वाकया हमारे साथ शेयर जरा कर दें। एक नहीं, आप मुझे कहें हाँ इनमें आप ये मुझे कहें, सवाल ये करें आप कि वो एक वाकया बताएं जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया है। मैंने मुर्गियां ले ली, मैंने बतखें ले ली, मैंने सारी ब्रीडें ना, मेरी छत हमारी 2-3 कनाल की ना, मेरा घर आप देखें पूरा जो राउंड अबाउट है मेरे घर ही है। बिल्कुल वो उसके ऊपर मैंने ना बड़े बड़े ट्राली के टायर जो है ना प्लास्टिक के, उनको मैंने करके ना उनके अंदर मुर्गियां बतखें नहाने के लिए टब बना दिए छत के ऊपर। हर ब्रीड को जो है ना अलग-अलग केज बना दिए, बड़े केज बन गए, 30-35 केज हैं और 700 के करीब मुर्गियां मुर्गे रख दिए। दिमाग खराब था, बस अल्लाह ताला ने कुछ दिखाना था। 2007 की बात है जब मैं चेंज हुआ हूँ, उससे पहले शायद और था। मैं वो बंदा हूँ जो इतना लागर्ज था कि कभी जिंदगी में शायद मैं अपनी छत पे ना गया हूँ। नीचे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अल्लाह ताला जब हिदायत देता है ना तो फिर क्या होता है, ऐसे होता है। मैंने सारी ब्रीड ऊपर रखी तो लड़के ना पूरा बोरा भर के ऊपर लेके जाते थे रोज, होटलों से रोटियों को उन्होंने पोरे इकट्ठे करने। बतख इतनी, यानी बतखें अंदर, बतखें मुर्गाबियां, एक मुर्गाबी होती है ना पूरी, एक होती है मुर्गाबी जो उड़ के दूसरी छतों में बैठ जाती है, वो चाइना की होती हैं, वो भी रखी हैं। देसी मुर्गी, सील मुर्गे, ब्रीडर, बॉयलर, लेयर सब रखी हैं अलग अलग केजों में। लड़के को मैंने पूछा, मैं कहा बोरी कितने चले हो? मुझे लड़का कहता है कि भैन उत्थे चले हैं मुर्गियां तो बतखन। मैं कहा पूरी बोरी कितने दिन? कहता भैन एक दिन, सुबह सुबह शाम को फिर आनी। मैं को सिखाई नहीं? कहता हाँ। मैं कहा मैं निभा। कहता उत्ते आइयो। अब मैं अपने घर की छत पे चला, मेरा ख्याल है मैं 5-7-8 साल के बाद छत पे गया हूँ। मैं छत पे गया हूँ तो मैंने जाकर देखा उसने पानी में भिगो को रखी, वो सार पड़ गई। इतनी तेजी से बतखों ने खाई है ना कि वो इतनी, समझ लें कि 30 किलो के करीब वो पोरे थे रोटियों के, वो खा गई सारी। मैंने सोचा, मैं कहा यार बड़ी गाल है, इतने जानवरों का रिज़्क मेरी वजह से लगा हुआ है। खैर कुछ दिन के बाद ना मौसम आ गया, ये तो होता है बहार का मौसम, जानवर दो होते हैं, यानी ब्रीड अपनी कारों बच्चे दे दिए, मुर्गियां उनके मादियां जो है ना बैठ गई अंडों पे। अब यहाँ से जो है ना जो बात आपको बताऊंगा, ये नाज़रीन के लिए बड़ी जरूरी है। अल्लाह जब चाहे हिदायत दे देता है। मुझे लड़का कहता है भाईजान ऊपर है आपको तमाशा, उनको पता है बड़े एंजॉय करते हैं। 700 के करीब यानी कि मुर्गियां थे, पता नहीं मादियां कितनी, नर कितने थे। मैं मंडी से रोज 50 जो है ना ब्रीड सुबह के टाइम मंगवा लेता था। शौक पर जुनून बन गया कि यार रोज 200 अंडा खाना है, घर दे महल्ले च वंडने हैं, बस वो लग गया। अब क्या होता है, मुझे लड़का ऊपर लेके जाता है, मुझे दिखाता है हर मुर्गी 20-20 22 बतखें बैठी हैं अंडों पे, बड़ी जो गर्दन वाली बतखें हैं वो भी बैठी हैं अंडों पे, कुड़क मले में उन्होंने। मैंने लड़के को कहा, मैं कहा यार ना अंडे काट के बदल दे। कहता भैनो मैं कहा यार तू छट असी किहड़े बेच रहे हैं, तू अंडे बदल की निकलेगा, वेखिए सही। लो जी अंडे बदल दिए, बतखों के मुर्गियों को बदल सारे चेंज कर दिए। लो जी उसके बाद अंडे निकलने शुरू हुआ, अंडा फटता है ना तो बच्चा निकल के चलना शुरू कर देता है। तो मुझे लड़के ने बुलाया, कहता भैनो तेरा बड़ा सीन है। अब थोड़ी देर बाद ना हजारों अंडे पड़े हुए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद किसी में फट रहा है, किसी में फट रहा है। मैं ऊपर जा कहता पहना होता नहीं, मैंने कभी जिंदगी में बच्चा होता नहीं देखा था अंडों में थे निकलते हुए। मैं ऊपर छत पे चला गया। अब देखें हुआ क्या है, पहले मैं छत पे गया हूं और दूसरी दफा मैं छत के ऊपर जो ममटी है ना टॉप, लोग अपनी छतों पे चढ़े हुए हैं, वो मौसम सर्दियों का आ रहा है, लोग बच्चियां धूप सेकने के लिए, तो वो भी एक दफा हैरान हुए, शायद चौधरी ममटी पे चढ़ गया, पागल हो गया ये। यानी हमारे जैसे बंदे इस तरह के नहीं काम करते। मैं ममटी के ऊपर बैठ गया, मैं कहा यार सारे पिंजरे खोल दे। वो लड़का कहता भैन बच्चे को आज जाएंगे। मैं कहा असं इन्होंने बेचना है, असं रोटी खवानी, जेडे पिंजरे जो रोटी पा तू खोल सारे। उसने वो सारे पिंजरे खोल दिए, पिंजरे खुल गए। अब क्या हुआ है, मुर्गी के नीचे बतखों के नीचे मुर्गी के, इस तरह बच्चे जो है ना निकल है सारे। अच्छा वो भाग रहे हैं, तो मैंने कहा धागे बांधो, पीले नीले गुलाबी धागे ले हैं। एक वो केज खोलता, माँ को नीला सूतर बांध के ना, तो बच्चों के नीचे भी वो नीले सूतर बांध देता है। अब जब हमने सारी ब्रीड छोड़ी है ना, नीले के पीछे, पीले के पीछे, गुलाबी, वो इतने रश में भी माँ को ढूंढ लेते हैं।
और वो माँ किसको समझ रहे हैं? बतख मुर्गियों के बच्चे जो निकले हैं वो अपनी माँ बतख के पीछे भाग रहे हैं। जो मुर्गियों के बच्चे नीचे बतखें निकली हैं, बच्चे छोटे बतखों के, वो मुर्गी के पीछे भाग रहे हैं, उसको अपनी माँ जिसके नीचे से निकला माँ समझ रहे हैं। अच्छा, मुर्गी भाग के पानी के नजदीक जाती है तो बतख का बच्चा पानी में गिर जाता है, माँ घबराई है, चूं चूं कर रही है, मेरा बच्चा डिग पे है। हालांकि मुर्गी का काम बता उसे निकाले बाहर। अब ये सीन देखा, उसके बाद मैंने देखा बतख गुजरी है, उसके नीचे मुर्गी का बच्चा, बतख ने पानी में छलांग मार दिया और मुर्गी का बच्चा चूं चूं कर रहा है, माँ उसको अपनी समझ रहा है, पानी के अंदर नहीं वो जा रहा। मैंने टंकी के ऊपर सिर पकड़ लिया। मेरे अंदर ना उसी वक्त ये बात आई है कि मैं हनेरा कर गया, समझना ना रब नहीं वेखदा पिया। मैं गुनाहगार आदमी था ना, गुनाहगार होता तो मेरे अंदर ख्याल भी ना आता। मैं यही समझता रहा था हमेशा कि हनेरा कर लो तो नजर नहीं आता, को खुदा शायद रब नहीं देख रहा। मैंने सोचा कि ये कम से कम ना 4,000-3,500 के करीब बचे हैं, क्योंकि 700 और 800 1000 मुर्गे 22 अंडे उनके नीचे हैं। तो मैंने कहा इनका कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, अभी ये पैदा हुए हैं बच्चे, कल पैदा हुए हैं, इनको किसी स्कूल नहीं डाला कि जहां पे बताया जाए पानी नहीं जाना, पानी जाना, पानी नहीं जाना, पानी। इनको किसने बताया? मैंने कहा इनका सॉफ्टवेयर अल्लाह ने लगाया हुआ, तू पानी जाना है, तू पानी नहीं जाना। आप यकीन कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे टैंकी के ऊपर ऐसे आया जैसे चक्कर नहीं आया था बंदे को। इतना मजबूत असाब का मालिक कि जो डरता ही नहीं किसी बात से। आपको क्या क्या इंटरव्यू में पूछो जैसे मर्जी सवाल, तो वो यकदम ना ऐसे जमीन घूमी है, वो जमीन नहीं घूम रही थी, वो शैतान जो है ना वो निकल रहा था अंदर से ना। मैं नीचे आ गया, मैंने आकर अपनी वाइफ को कहा, मैं बुखार चढ़ गया, 2 रजाइयां उसने दे दी, मैंने फिर सर्दी लग रही है, 3-4 दिन तक जो है ना मैं कोमे में नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होता रहा। जब मैं 3-4 दिन के बाद खुद को मैंने किया ना, डबल रोटी दे रहे दूध में डाल के, बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा, तो मैंने खुद को फिर समझाया कि हुआ क्या तुझे। मुझे डर लग गया, मैं कहा मैं नहीं बचना, मेरी आखिरत भी खराब हो गई। मैनू तो अल्लाह ने दोज़ख दे विच मैनू अग ही लगी रहनी, उन्हें कहना इनू अग च इनू जिंदा करो फिर साड़ो। अमाल नजर आ गए सारे, ज़हन में ये बात आ गई कि यार अल्लाह तो इन्हां नू वेखण दिया है। वो इन्नियां मुर्गियां च रब उन्हें जान ही नहीं दिया। बतख का बच्चा पानी में गया तो माँ पीछे क्यों नहीं गई? बस वो चीज अल्लाह ताला पता नहीं, शायद वो मुर्गियां अच्छा देखे मतलब कि बस मुर्गियों में जिबा करता रहूं, जिबा कर करके हम खा गए सारी। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला ने देखे, पहली बार टैंकी पे चढ़ जाना अनएक्सपेक्टेड, मेरे जैसा बंदा टैंकी के ऊपर बैठ गया। मुझे पता भी है लोगों की माएँ बहनें धूप सेकने छतों में आई हैं, वो मैं नहीं चढ़ा हुआ था, मेरा रब जलील जो है ना अल्लाह ताला की जात, उससे मुझे चढ़ाया गया, तो चढ़ के वे मैंने देखा बच्चे ऐसे सारे। वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो एक मौका नहीं टर्निंग पॉइंट नहीं था, बिल्कुल सही पॉइंट था वो। टर्निंग का मतलब क्या होता है? फिर मैंने ज़हन में बना लिया, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मैं वो जो काम किया ना मैंने उसकी माफ़ी। फिर वो मुझे गुनाह ही गुनाह याद आए हैं, और मैंने 2007 में जो है ना मैंने अपना ईमान मजबूत कर लिया और आज आपके सामने बैठा हूँ। शाहिद भाई, जैसे आपने सुलह के लिए कहा है कि अब आप सुलह करवाएंगे, आप जाएंगे जाके चारपाई डाल के जाके बैठ जाएंगे, किस हद तक लगता है कि मान सकते हैं? 100% मानेंगे यार। किस हद तक? इतना यकीन है तो यकीन होगा तो आपका ईमान मजबूत होगा ना। आप घर से निकलते हुए पीर का अमल के यकीन का अमल होगी, सुलह क्यों नहीं होगी? ये अब देखे ना, अब ज्यादा मुझे चांस है ना, जावेद भट्ट चूंकि मर चुका हुआ है ना, अल्लाह ताला उनके गुनाह आसान करें। बड़ा शरीफ आदमी था, किसी बंदे ने उसकी कंप्लेंट नहीं की, लेकिन शायद वो बेचारा मर के जो उसकी कुर्बानी, उसकी वजह से ये सुलह हो जाएगी, ये बिल्कुल हो जाएगी। आपको मैंने क्या कहा है, आप आज के 20 दिन बाद ना 20 दिसंबर को आप सितंबर को देखिएगा, बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मसहब और जो फतेह हैं वो इंशाल्लाह उनको भी मैं मना लूंगा कि वो भी तीफी बाट को पहले चाहिए, पहल वो करेगा। उनमें से किसी के साथ कोई राब्ता नहीं, राब्ता हो रहा है, लेकिन मैं मसहब से मेरा हुआ राब्ता, लेकिन मैंने अभी मेरा टाइम नहीं है उनके साथ बात करने का। मैं पहले तीफी बाट को ये कह रहा हूँ कि आला ज़र्फ का मुजाहरा करे, वो फतेह को माफ करे कि ये अपने भांजे को गए इसके हक में जाकर बयान दो, और सुलह ना करे। वो कहते हैं ना, नहीं शर्त होती गई प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने, ऐसे नहीं होता। ये अंडरवर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ असूल है। तीफी भट्ट ने उनके 4 खानदान के बंदे दुनिया से गए, इल्जाम तीफी भट्ट पे, वो किया नहीं किया उसको छोड़ दें, ये टॉपिक नहीं। अगर हम कहें तू कीता है तो फिर लड़ाई हो जाएगी। वो किया ना किया छोड़ दें, मरने वाले चले गए, अब उन्होंने वापस नहीं आना। मेरा बाप भाई कभी नहीं आ सकते, सारा जग मार दूंगा, नहीं आ सकते। तो यहाँ पे बच्चे, आपको जो छोटे बच्चे हैं उनको मुस्तकबिल के लिए छोड़ दें। तीफी भट्ट आज मसहब को माफ कर दे, अपने भांजे को जाकर बयान दे दो रज़ाकाराना तौर पे। तो इसकी ये जो अटेम्प्ट है ना, ये जो इसकी हरकत होगी, कार्रवाई होगी कि ये बाद में ये पैगाम दे दें कि ये बच्चा छोटा था तो मैंने यार मजलूम लगाया मुझे कि इस बच्चे के साथ ज्यादती है, ये बयान दे देंगे ना तीफी भट्ट, तो वो इतने गैरतमंद हैं, वो इस गैरत में ही मर जाएंगे।
वो कहेंगे असि कोई मजलूम नहीं, असि तेरे बयान देते, सुलह हो जाएगी और ये सही सुलह होगी फिर। अच्छा, एक तरफ ये कहा जाता है कि बालाज जो है उसने तख्त पोश रखा हुआ था, तस्बीह रखी हुई थी, बिल्कुल उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट थी। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तीफी भट्ट की, गोगी भट्ट की, तो इनकी तरफ रंगीन महफिलें होती थी और ये सब कुछ। ये कहाँ पे जाके आपको लगता है कि आप ऐसी अगर कोई बात करेंगे तो ये एक टेबल के ऊपर आकर बैठने के लिए रेडी हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, तीफी भट्ट साहब जो है ना, उनका तो जो है उनका कुछ और सिस्टम था। गोगी भट्ट साहब के बारे में ना लोग ये बताते हैं कि उनको फंक्शन में जब बुलाया जाता था ना, तो गोगी भट्ट इस तरह करेक्टरलेस आदमी नहीं है, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वहाँ पे जो रक्कासाएं थी ना, जो नाचने वाली मुजरा करने वाली खवातीन होती थी, वो उनको जब पता लगता है ना गोगी भट्ट आया हुआ है, तो वो उनकी झलक देखने के लिए जो है उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर दें, जिसकी वजह से स्कैंडलाइज हो गए मैं। बालाज के मरने के बाद लोगों ने कहा जी इससे नीचे डांसिंग का हॉल बनाया हुआ था, पल्स की गोलियां खाते थे, नशे करते, फलान, अफवाहें उड़ती हैं। तो अब उसमें जो है ना डेरेदार लोग जो होते हैं ना, उनको बड़ा कुछ करना पड़ता है। उनको बाजू का शराबियों के साथ ना चाहते हुए शराबी बनना पड़ता है। लोग ऐसी मोहब्बत में वो एक लाला वो कहता है यार मैं नहीं लाना, बुढ़ी मारेगी। मेरे साथ कई दफा ऐसा मेरी बुढ़ियां जो पी के आए ना, धन बुढ़ियां ਤੁਹਾਡਾ में लड़ांगी, वो फिर बाहरों कोई दोस्त आने का एक ला लो ओ यार तो छाड़े यार तेन कसम है, वो लाद से एक फिर गया बुढ़ी का, फिर वही चवल मारी। मैं कहा मैं नहीं, उन्होंने मरवाती हूँ। ये इस तरह होता है महफिलों में, डेरेदारों को बड़ा कुछ करना पड़ता है, रियलिटी ग्राउंड ही है। तो रही बात वो क्या उसे कहते हैं गोगी भट्ट और उसकी, उनको लड़कियां भी प्रोवाइड की गई हैं आपकी तरफ? किसको? आपके मुतालिक ही कहा जाता है कि आप जो है मतलब उनके डेरे पर लड़कियां भी लेकर जाते हैं। मैं किन के? गोगी भट्ट वगैरह के? जी जी। मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने ना जो है ना वीडियो बनाई, उसने क्या कहा, उसने मेरे बारे में कहा शायद चौधरी ने पुलिस वालों को ना बिस्तर गर्म करने के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। अब इसके ऊपर मैं क्या मुस्कुरा ही सकता हूँ? अब इसके ऊपर मैं कहूँगा ये ऐसी बात हो, अच्छा नहीं मुझे लगता। ऐसी बात में कमेंट भी नहीं करना चाहता। हाँ, सवाल करें मैं मुस्कुरा के इसका जवाब, मुस्कुराहट में बड़ा कुछ होता है ना, दबे लफ्जों में बंदा बड़ा कुछ कहता है। मैं सफाई भी नहीं देने की पोजीशन में, क्यों दूं मैं सफाई? मैं तो वो बंदा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी जिस तरह गुजारी है वो लोगों को नहीं पता था, लोग मुझे खबा समझते थे, मैंने खुद सारा कुछ बता दिया, खुद ही बता दिया। ये इंज भी सा गंदा अंडा सा, मैं जैसा खबीस सा, कमीना सा, कुत्ता सा, पता नहीं क्या कुछ मैंने कह दिया हुआ है। लेकिन अभी 2007 के बाद जो है ना, मेरे अंदर बड़ी नई डेवलपमेंट्स आई हैं, बड़ी पॉजिटिव किस्म की चीज़ें आई हैं। और अभी आगे जो है ना, ये बाकी यूट्यूब पे आके ना लोगों ने मुझे क्या के वो चोई सौदी बड़े सच्चे हो, हालांकि मैं ना सच्चा था, फ्रॉडिया भी था, नौसरबाज भी था, उठाई गिरा भी था, ठेकिया भी था, गंदा पलीत बदबूदार इंसान था। लोगों ने मुझे क्या ना 2019 में कि चोई साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपकी बातें दिल में तीर करती हैं, आप सच्ची बातें करते हैं। फिर वो झूठ खत्म करते 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 अब 2024 में झूठ तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना पुख्ता कर दिया सच्चा। अभी आप लोग आते हैं पेशन गोइयां करते हैं, तो मुझे ये नशा जो है ना, मेरी बात याद रखिए, व्यूज का नशा, आपको जर जमीन का नशा, ये 3 नशे ऐसे, इनका कोई जोड़ नहीं है। और ये व्यूज का नशा जो है ना, आपने देखा है एक बंदा ट्रेन के आगे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है टिकटॉक, वो व्यूज लेना चाहता था, ट्रेन के नीचे आ गए लोग, कुत्ती बदले लेते हुए ट्रक के नीचे आ गए। ये वो नशा, व्यूज का नशा, दुनिया के हर नशे से बुरा है। तो मैंने तो कभी आज तक चैनल का ये नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्यों नहीं कहा? मैं हमेशा काबिलियत पे डिपेंड करता हूँ। बिल्कुल ऐसे मैं हमेशा अपनी काबिलियत, टैलेंट से ऊपर है। शायद भाई इस वक्त जो लाहौर की सिचुएशन चल रही है, फाइनली सिर्फ ये एक सुलह नहीं, आप ये कहें कि जितनी भी दुश्मनियां चल रही हैं, क्या उसके अंदर आप कोई अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं कि वो ये मतलब इस तरह की जितनी भी सूरत हाल चल रही है वो थम जाए? नहीं, मैं नहीं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, ना मैंने कभी ऐसा चैलेंज किया है। हाँ, ये है कि मैंने ओवरऑल में लोगों को बताता हूँ, उसमें अगर कोई बंदा मेरी बात को सुन के मैसेज को समझ जाएगा तो वो बंदा अपने आप को दुरुस्त कर लेगा। अगर कोई नहीं ना समझेगा, मैं तो पहले कहता हूँ आजमाइश शर्त है, आजमा लो ना, देखो तो की होंगे। एंड पे क्या होगा, जनादे घर पड़े होंगे तो महल्लेदार बुलाना पैना, बंदे बुलाओ जनादा ले जाए, औरतें ही औरतें रह जाएंगी। मलक निसार और आरफ हवेलियां वाले की ना, मलक निसार की जो थी ना वालदा और उनकी बहन, ये दोनों चुबुर्जी चौक में रिक्शे में आ रही थी, एक कोर्ट में उनकी शहादत थी, बंद सब खत्म हो गए हुए थे, वो आ रही हैं तो उनको ब्रस्ट मार के मार दिया था मुखालफिन ने, औरतें में नहीं छोड़ी। तो जब बंदे घर में नहीं रहे, नाम कितना था, आरफ हवेलियां वाला और रिश्ता नंबरदार, तो कहाँ गए? मनो मिट्टी तले, बाद में औरतें रह गई। तो एंड क्या होगा, नेशन में एक जरूर उठेगा जो सुलह कर लेगा, तो जो बाकी नाहक मारेंगे उनका जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए सुलह कर लेनी चाहिए। तारीख जो है ना, इतिहास उन अफराद के नाम से लिखा जाता है जिन्होंने जंगें शुरू की। वो अफराद नहीं जो दरमियान में, वो नहीं कोई याद रखता, या वो अफराद लिखे जाते हैं जिन्होंने जंगें ख़त्म की। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये जो इतिहास में लिखा जाएगा ना, डिजिटल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है 2000
यानी 20 से लेके जो डिजिटल Onward जो मीडिया चल रही है। 6th जनरेशन वॉर जो है, इसमें ना ये बड़ी फास्ट वॉर है, बड़ी सबको पीछे छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सबको। अभी जब इतिहास लिखा जाएगा ना 10 साल के बाद इस दहाई का, तो ये हाई प्रोफाइल केस लिखा जाएगा जिसको सोशल मीडिया ने, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 7-8 साल में बलाज लेवल की कोई रिपोर्ट वाकया होगा। बहुत बड़ा वाकया था जो पूरी दुनिया में फेम ले गया है। और अगर आप मुनसिफाना बात करें तो मैं वो बंदा हूं जिसने इस केस को हाई प्रोफाइल जो है ना बना दिया है। कल को जब इस केस को आप किताब में पढ़ेंगे ना या किसी तारीख के औराक में पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से कलमकार अगर ईमानदार हुआ ना, वो ये जरूर लिखेगा कि एक बंदा उठा था शाहिद चौधरी जिसने पूरी। अब आप देखें आप क्या करते थे पहले, आपका काम क्या था, क्या बिल्कुल हम लोग मतलब पहले रियल एस्टेट का काम करते थे, उसके बाद आप आए बिल्कुल न्यूज में हम एंटर हुए, फिर उसके एंटर बाद हुए। प्रोग्राम आके हमने स्टार्ट अब आपको अदारा कहता होगा यार क्राइम को फॉलो करो, कहते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये 1 साल पहले ये रवायत नहीं थी, मैंने डाली है। मैंने सारे पाकिस्तान को जो है ना, मैंने अभी मेरे बारे में लोग पता है कहते हैं चोरी तू वो काम किया सारे उधर लग गए, तू वो काम किया सारे उधर लग गए, हुण तू साफी बने सारे ही साफी बन गए। हर बंदा इतने यूट्यूब पर आया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। होता ये है कि जितने मर्जी बंदे आ जान, हर बंदा जो है ना हर माँ सूरमा पैदा करती है, लेकिन उनमें कोई एक होता है जो कप ले जाता है। मैं तो अल्लाह का जितना देखें, आप मेरे भाई हैं, मेरा आपने रवैया देखा कितनी देर से आप बैठे हुए हैं। मैंने किसी हालांकि मुझे उन्होंने कहा रोटी खा ले, मेरी नजर में इंसल्ट है कि मैं, अब मुझे एक्शन आते हैं, मैंने ये 45 हज़ार के मैंने फौसल के पहने में एक एंगलेट, मुझे टीटू पार्टी की भी आती हैं, मैं क्यों नहीं करता हूँ। मेरी नजर में मैं हूँ क्या, मैं कहता हूँ बेटी बैठी है, वो सारे इतने बैठे हुए हैं, तो मैं साहब रोटी खा रहे हैं, मैं तो मुंह लगाऊं, आप सब मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, मुझे मेरे अल्लाह ने माफ नहीं करना। कुरान मजीद की कसम इतनी सी रोटी खाई है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, वो भी कह रहे हैं भाई मैंने करना है। मैं कहा यार घबराओ ना, मैं आपको सबसे पहले दूंगा, ये जब चले जाएंगे मैं फिर पूछूंगा यार को रियायत नहीं गया, क्योंकि मैं व्यूज के लिए हूं तो मैं अपने चैनल पे काम करूं, मुझे तो दुनिया देखती है। मैं व्यूज के लिए नहीं काम कर रहा, मैं कहता हूँ मेरी ये बातें लोगों को पहुंच जाएं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने पता नहीं कल मर जाना परसों मर जाना है। बिल्कुल ऐसे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अच्छा शाहिद भाई, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किस हद तक आपको लगता है, किस डेट तक जो है ये सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं इस दुश्मनी के? सितंबर है ना इंशाल्लाह ताला, मेरा ख्याल है। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि इसमें मैं प्रेडिक्शन नहीं ना दे सकता, डायरेक्ट मेरी जात होगा, बाद में आपने कहना हुई नहीं। इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ताला की जात ने मुझे असाब का मजबूत रखा, अभी बड़े बंदे मुझे धमकियां भी दे रहे हैं, वो तो बड़ा टैंड है ये वो, तो मैं उनको आगे से पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आपको केला भेजता हूँ, मैंने उनको फोटो भेजता हूँ केले की, नीचे मैं ये लिख देता हूँ कि मेरे पास तो गालियां निकालने का टाइम नहीं है, मैं नीचे ये लिख देता हूँ कि अगर आपको भूख लगे तो आप इसको खा भी सकते हैं। वो समझ जाता सारी बात। तो बड़ी चीजें अभी मैं फेस कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं व्यूज का भूखा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। पहले मैं जरा इनको एक खामोश पैगाम दे लूँ, इन लोगों को जरा, इनको भी साइड पे जरा एक साइड पे लगा लूँ, इनको काबिलियत से। अभी देखें तीफी भट्ट है ना, उन्होंने, अगर आप मुझे ये बताएं, आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, अगर वो जियो को इंटरव्यू देते और उसके मालिक शकील रहमान को कहते ना कि मुझे $50,000 दो, जियो ने 1 मिनट में दे देने थे। उन्होंने व्यूज से उतने पैसे, बल्कि डबल ऊपर से उन्होंने तीफी भट्ट का इंटरव्यू किया। वो ARY से डील कर सकते थे, वो एक्सप्रेस से कर सकते थे, चैनलों ने जमीन पे लेट के तीफी भट्ट का इंटरव्यू करना था। आप ये देखो उस बंदे ने पैसे पूसे इस चीज को नहीं देखा, हालांकि वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे ज्यादा वैल्यू के साथ। अभी हमने उसको दाऊद इब्राहिम बनाया और चैनल वो इंटरव्यू मुझे दे रहे हैं। उस बंदे ने अपनी सादगी की आला मिसाल कायम कर दी है। मुझे देखना, मेरी बात सुने, रेड वारंट वाले बंदे का वीडियो लगाना पैगाम मौत को दावत देने वाला काम नहीं है। मैंने पुलिस चुक लवे, मैंने डंडे मारे, मैंने पुट्ठा टंगे रस्से लटकावे, आग ला दे, मैं फिर बात नहीं जाऊँ। मैं इमरान रियाज था तो कहता है ना, मुझे उन्होंने कहा, हालांकि मैं इमरान रियाज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इमरान रियाज ने मुझे कहा कि यानी मीडिया पे आकर मुझे बांध देते थे, मुझे कमरों में बंद कर देते। मुझे आपकी मोहब्बत की कसम है, मुझे एक कमरे में बंद कर ले, रात को खुद मेरे घर में फोन करके ले जाओ, जाके ट्राई करके देख लेंगे। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਤ ਲਾਈ ਏ, ਰਹਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰੀਏ। मेरी बात, मेरी कमजोरी ये जो है ना, ये कमजोरी मेरी बहादुरी बन गई है। मेरे दिन में यही बात है कि मैं कल मर जाना है, मैं आज ही नेकियां करना, मैं नेकी कर रहा हूँ, लोग पता नहीं समझते हैं कि पता नहीं बंदा फेम लेना चाह रहा है। मेरे पास टाइम कम है, शुगर ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या गया मुझे। तो मैं, आप अभी यहाँ, अभी एक ना कराची में मर गया रिपोर्टर, मुझे लड़के ने फोटो दिखाई, मैं कहा यार अड्डा जवान मर गया।
अगर जवान थे महफूज नहीं तो पहले बोनस से फिरते पे तो डर किस चीज है। सही। नाले मेरे मरने के बाद सुइयां रुक जाएंगी, हम्म, मेरे मरने में कुछ भी नहीं होना। मेरे बच्चों ने एक दिन अफसोस करना, दूसरे दिन हलवा पूड़ी खा रहे हैं, अगले दिन उन्होंने खुला जाना, चली से बाद फिर कहानी बन जाना, अब्बा साडा बड़ा चंगा हुंदा सी। ए बंदे दी औकात है, मरने के 1 सेकंड के बाद नाम खत्म है आपका। मैयत जनाजा चुक लो, कभी आज तक किसी ने कहा एहतशाम ने चुक लो? मुझे बताएं नहीं, आप कभी भी नहीं हो। किसी का नाम लिया ये कि बाजी जरीना ने चुको और मैयत चुक लो? बंदा है क्या? और वो नर मादा भी खत्म हो जाता है। अब मैयत चुको, जनाजा ले आओ, जनाजा लाना है। तो ये बंदे की औकात है। डींगा इंज तशरीफ चुकते हैं, यानी पीछे से डिग्गी उठाते हैं ऐसे करके ना, कि जैसे पता नहीं क्या है। वो खुदा दे बंदे हो, मर जाना है दुनिया ते ऐसा काम कर जाओ कि तारीख का हिस्सा बन जाओ। तारीख सिर्फ उन अफराद को याद रखती है जो कुछ ऐसा लिख जाए कि ताकत पावरफुल हो, लोग उसको पढ़ते रहे। इकबाल को दुनिया नहीं पढ़ती, वो आज भी अमर है। अगर इकबाल चली जाए जे मैं हुंदी डोलना सोने, तो किसी ने नहीं याद रखना था। वो कुछ ऐसा लिख गया हुआ है, लोग पढ़ते हैं, वो याद है। या कुछ ऐसा कर जाओ, रिकॉर्ड बना दो कि जब तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा लोग आपको आपका जिक्र करेंगे। यार ये वो बंदा है, अभी वो नेदा उसने फेंका है। अच्छा, अभी वो 9.8 मीटर की अगर कोई फेंकेगा तो फिर उसका नाम आएगा ना। उतनी देर तक अरशद मजीद जो है वो हीरो है कौम का। तो मैंने जिंदगी के अंदर हाँ देखें, बात सुने, आपने एक सवाल किया था कि आप कैसे, मैं आपको एक चीज का जवाब देता हूं। मेरे पर मुकदमात भी इतने, सारा अदालतों ने बरी किया यार। फिर मुझे आप ये बताएं, अगर मैं इनके काबू नहीं आया तो फिर मुझे फिर फांसी लगा दें कि तू काबू क्यों नहीं आया? फिर मुझे ला के काप दें, फिर मुझे बुलाएं ना, मुझे बुला के मेरे इवेंट किसी बड़े में बुलाए, मुझे बुला के चोई साहब तुसी वाहद बंदे हो जेड़े पुलिस के अदारे को भी बच गए हो। हमारे अदारे कमजोर हैं, बड़े पावरफुल हैं। मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना शायद इसी मिशन के लिए रखा हुआ था। इमरान खान नहीं कहता मैं ट्रेंड हो रहा था, शायद अल्लाह ने मैं जंगा लड़नियां था, तो मुझे भी अल्लाह ताला ने शायद इन कामों में डाला हुआ था। मैंने आपको लेक्चर देना था, और आज आप मेरे जैसे बंदे को, जिसके बाद तालीम ही नहीं है, मैं कंगला सा बंदा हूँ, नांगा, मुझे कोई गली में नहीं जानता है, और आप लोग मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं। एक उठता है दूसरा भाई बैठ जाता है। तो इसी चीज को जरा मैं जर के खा रहा हूँ, मैं फटा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में अरूज सवाल के साथ जंग की है। 6 दफा अरूज आया है मेरे ऊपर, हर दफा बड़े से बड़ा, और 6 दफा सवाल आया, लोगों ने कहा उनके फिर अरूज आ गया। एक बात आखिरी आपके मैं नादरीन को बताऊंगा, जिंदगी में अरूज को कभी सवाल नहीं, अरूज अरूज ही होता है। हमेशा गुरूर को सवाल आएगा और दोबारा अरूज नहीं आएगा। मेरा हमेशा जो है ना अरूज को सवाल आया वो निकल जाता था। मैंने गुरूर किया ही नहीं। कपिल शर्मा एक शो करता है, कपल कॉमेडी शो जो होता है, कपिल शर्मा कॉमेडी शो, उसकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा जब बंदा ऊपर जा रहा होता है ना तो बड़ी गलतियां करता है, जब वो मुंह के बाहर नीचे गिरता है ना तो वो ही लोग उसका चेदा लगा रहे होते हैं। फिर उसे एहसास होता है कि यार मैंने बहुत गलतियां की थी। मैंने जिंदगी में अरूजो सवाल के जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा मैंने सफर किया हुआ है। मुझे पता है कि एक झटका लगता है ना तो 15 मिनट के बाद आप रास्ता आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। अरूज सवाल से मैं लड़ा हूँ, इसलिए मेरी नजर में यही है, आपकी अहमियत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट में ये डिस्कस हो तो बड़े नखरे ने वो एंकरों ने बिठा कर रोटी खान लग पैंदा है। मैं कुरान की कसम, मेरे मुंह से इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, क्योंकि रोटी नहीं खाई कि मैं अभी, आप मुझे कहना नजदीक हो जाए, मुझे खुद पता है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? रोटी ना खाने की वजह। रोटी तो पास पड़ी है, सिर्फ इसलिए नहीं खा रहा हूँ यार, इंसल्ट है आप लोगों की ना, कि मैं या फिर आपको कह दूंगा आपका भी टाइम, मैं अब अक्का हूँ लेकिन इंटरव्यू फिर दे रहा हूँ। तो अगर मैं नेक नीति से लगा हूँ, ये फरिश्ते देख रहे हैं ना, मुझे मेरी नीयत मुझे नहीं गज के लोग क्या कहते हैं। मुझे लोगों ने लिखा है दल्ला है, दलाल है, कई लोगों ने कहा बुढ़ियां सप्लाई करता है, कई लोगों ने लिखा मंशियात भेज दिया। यार वो कह रहे हैं लिखते रहे, मैं आपको भी इंटरव्यू दूं, फिर जाकर उनको भी गालियां दूं। मैं कहता लगे बंडल बनाओगे ना 2 मिनट जरूर तो मैं दूंगा। वो एक गंजा सा है, ये बात ना काटिएगा, एक गंजा सा है डेलू पा, वो खुदा की कसम मुझे ना उसका मजा आना शुरू हो गया। अभी मैंने आज फिर ये बयान दिया ना, अभी 2 दिन बाद फिर वो आ जाएगा, एक निजात फरोजा करेगा, मैं उसको छेड़ता रहूंगा। उसको ये पता ही नहीं उसने किसको छेड़ा हुआ है। मैंने उसके साथ सुलह करके ना उसकी वीडियो फिर किसी जगह पे लगवा दी। और ये जो है ना 6 जनरेशन वॉर है, यह साबी जंग है। मैं वो बंदा हूं, मेरे हाथ पे अब बम रख दें, मैं आपके हाथ पे रखता हूं, आप चेक करें ना हमें कौन साहब का मजबूत है। खुदार रसूल की कसम आप बम फेंक देंगे, ट्राई करके देख लें। वरना मेरे साथ मैं लाख रुपए देता हूं, अब मुझे 500 रुपए दीजिए, मंगाऊं 2 बम सूत्र वाले, मंगवा लें आपको। असाबी जंग जीत जाऊंगा, असाबी जंग जीत जाऊंगा। तो यह साहब की जंग है, यहाँ पे जवाब शवाब किसी को नहीं देना चाहिए। अभी मैंने उस गंजे को फिर छेड़ा है, मैंने कहा वो खुद लड़कियां सप्लाई करता, नाम मेरा लगा रहा है, मोटा सा है, माइक पकड़ता है, इतना मोटा उसका नक है, इतना उसका गंज है। खुदा की कसम मैं यकीन करें मैं उसको पूरा उसको करूं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं खेलूंगा।
मुझे लोगों ने कहा चोइसा वो ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲ नहीं खिडौना अल्लाह ने दिता मैंने अल्लाह मैंने कहा ਜਦੋਂ परेशान होना तेन वेख के रिलैक्स हो तो मैं तो दुश्मन के साथ रिलैक्स होता हूँ मुझसे कैसे सभी जंग जीतोगे। अच्छा शाहिद भाई लास्ट में आपकी फ्रेशनेस का आपने खुद ही राज मुझे बता दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि गाना सुनेंगे और उसके बाद जाके कहीं आप जरा थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका मूड फ्रेश करके उठूं। नहीं कोई ऐसा इशू नहीं। मैं जनरली ना गानों का बड़ा शौकीन हूँ और अच्छे गाने सुनता हूँ जिस तरह दिल भर जब अली शाह का फिर वो सुन लेता हूँ मैं गाना जो है ना मॉडर्न टॉकिंग बड़े शौक से सुनता हूँ। जिस वक्त मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं ना गाना लगा के ना कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा ये डाउट भी नहीं है इस बात में ना सुननी चाहिए मौसीकी ये भी दिलचस्प चीज़। तो मैं गाने सुन के ना तो मैं अपना कंटेंट बना रहा होता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस बना दी हैं ना मैंने बाला गाड़ी का इंट्रो आप देखें आतिफ चौधरी का AAA कंपनी तो मैं ना गाना सुन के ना साथ वो ना उसको क्रिएट कर रहा होता हूँ। मैंने कल ये स्टोरी है ये क्या है बस वो मुझे बड़ा मजा आता है। गाड़ी में रैश ड्राइव करता हूँ गाड़ी मेरी आज भी ये स्पीड है कि अभी तो मैं ड्राइव काफ़ी देर से नहीं की वरना मैं ड्राइव जब करता हूँ ना 200 से मीटर नीचे कम नहीं आने देता हूँ। मुझे लोग कहते हैं ये क्या है मैं कहता हूँ यार मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने ये अल्लाह ने जिंदगी देनी कि नहीं जब मैं बुराइयाँ तो मैं मर जाऊँगा। मेरे मोटरवे पे एक्सीडेंट हुए मुझे गाड़ियाँ काट काट के ग्राइंडरों के साथ 2 पीसों में गाड़ी करके हमको निकाला गाड़ी में से मैं फिर बच गया हूँ। वो उधर गाड़ी मेरी गिरी पारस में ना गाड़ी नीचे चली गई है 90 फुट नीचे गाड़ी चली गई है मैं फिर बच गया हूँ। तो एक बार ना मैं अपने मेरे गुड्डू भाई हैं हम पिछले दिनों गए इधर ना सुस्त बॉर्डर पे ना तो रास्ते में ना स्लाइडिंग हो रही थी तो मैंने ना मेरा क्राउन गाड़ी थी मैंने बड़े मॉडल तैयार की बड़ी हैवी गाड़ी है वो ना मैंने अपने दोस्तों को हम गुजरे हैं ना तो वो 2 तरफा ट्रैफिक थी फौजी कहते आ जाएं फिर उधर वाली रोक आप आ जाएं ऊपर से स्लाइडिंग हो रही थी होता है ना पहाड़ों में बिल्कुल। तो मुझे फौजियों ने कहा कि आ जाएं हम चले गए ना खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे बंदे को क्या धमकी देंगे आप। मैं आप लोगों को अपनी कैफियत बता रहा हूँ। मैं निकल गया हूँ थोड़ी देर बाद ना आगे गया तो मैंने लड़कों का मैं कहा यार थल्ले उतरो लड़के कहते हैं क्यों मैं कहा यार मैं फिर ट्राई कर रही कि मैं ये मेरी जरूरत है अल्लाह को नहीं कहते कि मतलब मैं कहता अंदर थल्ले उतरो। गुड्डू भाई को हैदर शाह को और इकराम आतिफ चौधरी के मामे को इनको मैंने गाड़ी से उतार दिया कमेंट बॉक्स पढ़ लिया दुनिया नीचे लिखेगी वो उतर गए मैं फिर वापस गाड़ी लाया तो वो फौजी जो कह रहा था उधर देखा यार इसको भी निकाला फिर आ गया फौजी कहता कि मैं कहा यार उधर कोई चीज भूल रहा है कहता अच्छा डरो चलो जाओ पत्थर गिरे हल्के हल्के मैं फिर नीचे से गुजर गया फिर मैं इधर आया हूँ 3 दफा जब मैंने ये रेसल किया ना तो आखिर वो फौजी मुझे कहता तेरा दिमाग तो नहीं खराब। मैं कहा यार यहो जी किस्मत अजमान का मौका कितने लभदा है कि जे मैं बुराइयां तो मैं मर जावा। फिर एक फट्टों का फूल आ गया मैंने गाड़ी इसके ऊपर ना थोड़ी तेज चलाई फूल ऐसे हिल रहा है मैंने 2 दफा 3 दफा ऊपर नीचे किया है कि अगर मैं बुराई हूं तो मुझे मौत आ जाए तो आप मुझे धमकी देकर डरा सकते हैं दें जवाब इस बात का दें डरा सकते हैं मुझे नहीं बिल्कुल ऐसा है। इंसान को नहीं डरा सकता है लेकिन वाहिद अगर कोई डरने वाली जात है वो अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला से तो देखें मैं अल्लाह से तो मैं डरता ही अल्लाह पे एतमाद है ना अल्लाह पे यकीन है तो ये रिस्क ले जाता हूँ ना। मैंने बताया कि गाड़ी 3 दफा पत्थरों के नीचे से गुजारी है बेवकूफ है आप मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ तुम गैब का इल्म तुम्हारे पास है अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे मौत आ जाए। मैं कई दफा रात को सोया हूँ ना तो मैंने ना सोचा कि मैं बड़ा खुशी का मौका है तो मैंने कहा यार अब इतने पैसे आ गए हुए हैं तो जिंदगी कैसी बेकार चीज है। डॉक्टर ने कह दिया अब अंब 2 तो ज्यादा ना खाई शुगर की वजह से अब शुगर वाला शरबत पीवी। मैं कहा यार दे जो पैसे नहीं सन होंगे तरसीदा सी छोटी उम्र ना कि कुछ खाइए तो अज अल्लाह ने हर चीज दी तो उधरों टाइम पूरा है ना खाई वो ना खाई जल्दी सोइया कर ज्यादा बोलिया ना कर गला खराब होएगा कैंसर ना होइए ना होइए 50 उन्होंने डॉक्टरों ने परहेज बता दिए ये जिंदगी है औकात इसकी बंदे की है। ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੋਫੀ ਫੜ ਖਾ ਉਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਰਿयलिटी है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ दिल कर रहा है रोटी खा रही डॉक्टर का एक तो बातें ना खाई मर जाएगा। अच्छा आपने पैसों की बात की है जरिया माश असल में क्या है आपका? मेरे जरिया माश मुझे एक दिन ना पूछे थे एसपी साहब जो है ना उनका नाम है जो पहले सीआई के बदल गए हैं बड़े अच्छे एसपी थे उनका नाम मुझे अभी याद आया था वो मॉडल टाउन बैठे हुए थे तो उन्होंने ना वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे मदर इकबाल साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर फरूक असगर अवान साहब बैठे हुए हैं कैसर मुश्ताक डिप्टी सुपर आसम इफ्तार कम्बो एसपी थे वो उन्होंने मुझे पूछा कहते चोई साहब आप ये बताएं ये देखें ऑन एयर बात बताने लगा ऑन एयर तो बताएगा ऐसी बात मुझे उन्होंने पूछा चोई साहब एक बात तो बताएं मैंने कहा जी क्या सर तो वो आसम इफ्तार को वो मंजे हुए एसपी थे ये जो पुलिस मुकाबले हुए ना क्रिमिनल लोग उन्होंने स्टार्ट किए हैं कैसर मुश्ताक गुज्जर डीएसपी वो भी बैठे हुए हैं
वो फरूक असगर अवान साहब बैठे हुए हैं, मदर इकबाल साहब बैठे हुए हैं, देश में सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, सलीम बट डीएसपी बैठे हुए हैं, और ये जो कैसर सनाउल्ला है, ये जो ड्रामा हाल के हैं, ये भी कमरे में बैठे हुए हैं। उंगलियों पे बंदों के नाम सारे जिंदा है। देखिए बात आपको क्या बताने लगा। मुझे सर ने पूछा चोई साहब आपके बिजनेस क्या है? मैंने कहा सर बिजनेस मेरे बहुत ज्यादा हैं। कहते क्या? मैंने कहा सर मुझे रात को 1 लाख रुपए चाहिए। कहते वो कहाँ से आता है? मैंने कहा मैंने टांगे बड़ी फैलाई हैं। तो कहते 1 लाख रुपए आता है। मैंने कहा जी सर बिल्कुल आता है। मैंने कहा सर अल्लाह का शुक्र है, मैंने रात को 7 बजे 8 बजे तक 1 लाख रुपया कमा के सोना होता है। तो वो बस उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। अगर अब मजीद पूछते मैंने उनको भी बता देना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र है बिजनेस मेरे इतने ज्यादा हैं कि आपको मैं अगर बताऊं ना तो आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का रोज का मजदूर हूँ। मुझे किराए जो है उनकी मद में मेरे घर हैं, मुझे खुद नहीं, यानी कि अगर आप पूछेंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे फ्लोर मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी किराए शराय भी आते हैं काफी सारे, यानी लाखों में। फिर उसके बाद जो है मजदूर भी दिहाड़ियां भी लगा लेते हैं, कोई जायज काम है। पिछले दिन मुझे बंदे ने फोन किया, कहता मेरी स्टोरी करने लगे ना। मैं कहा, कहता जी मेरे ना वो कहानी से गल बड़ी खौफनाक है। मैंने कहा क्या? कहता जी मैं आपको जो है ना कुछ पैसे भेजता हूँ तो आपने वो मैंने कहा बात कौन सी? कहता ये आप बताएं। मैंने कहा तेरे अब्बे दी कबर तो ते औरत जाकर पेशाब कर दिए, यूरिन कर देती है। कहता जी बस है गल मेरे प्यो दी ना दसना। तो क्या मैं कहा की करेंगे? कहता जी मैं तुहानू 5,000 7,500 पाउंड जो है ना मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ रोबल। मैंने उसका 1 मिनट होल्डर है, मैं उन्हें लड़का, मैं कहा कैलकुलेटर मार कितने पैसे हैं? उन्हें कैलकुलेटर मार मुझे, वो कहता है कि 13.5 लाख रुपए बनता है रोबल जितने भी उसे बताए हैं। तो मैंने कहा मैं कहा यार 13.5 बनता है, तुम 10 लाख रुपए दे दो। तो कहता ही ठीक है। मैं कहा नहीं कहूँगा जिक्र। उसमें 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो मैंने वो बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो बात इतनी जरूरी नहीं है कि बताऊं मैं लोगों के प्यो की कब्र से पेशाब कर दी, यानी मैं ऐसे काम भी कर जाता हूँ। कौन कहता है कि मैं बकाऊ साफी नहीं? मैं बकाऊ हूँ, लेकिन जायज काम के पैसे लूंगा, मेरे साथ पेट नहीं लगा हुआ, मेरे इतने खराजात हैं। तो ये मैं इस तरह कोई बंदा ऐसी बात करेगा आपको ऑन एयर? मुझे आप ये बताएं। हाँ, अगर मुझे होता कि इसके बाप ने कोई बच्ची के साथ रेप किया हुआ है और उसके पैसे खबर ना बताने के मैं ले रहा हूँ, ये हराम का पैसा था। बिल्कुल यार एक बंदा मर गया हुआ, उसके दुश्मन जाके कब्र पे यूरिन कर देती है, इसको ना बता के मुझे फायदा है कि लोग भी कहेंगे यार अच्छी बात है इसने नहीं की, तो मैं दिहाड़ी भी लगा लेता हूँ, काम भी आ जाते हैं। कोई पुलिस वालों ने कोई बंदा कहता है ना, मुजाहिद सराज साहब ने कहा कि चिकड़ चौधरियों को ना जाओ, हमारे पास खुद लोग आ जाते हैं, उनका ईमान इतना मजबूत होता है, मेरा मुंडा छड़ा दो नंज करा दो। हम देखते हैं कई दफा ऐसे हुआ पुलिस वालों ने हमारा इज्जत में काम कर दिया, हमने दिहाड़ी लगा ली है। तो ये ऐसी बातें कोई माइका लाल नहीं करता, मैं कर देता हूँ बोर्डिंग पॉइंट पर जाके, क्योंकि मेरे पास जिंदगी बड़ी कम है। मेरी नजर में ये है कि कल पता नहीं मैंने दुनिया में नहीं होना, मैं आज ही आपको सब कुछ बता जाऊं ताकि लोग मुझे क़यामत तक फॉलो करें। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया।